Hello viewers, I S.K. Sharma welcome you to my YouTube channel My Soul English. Good morning learners. In this video we will learn what are modals and which verbs are modal verbs. Modals, let's see the definition of modal verbs. Modal verbs of English are a small class of auxiliary verbs used mostly to express modality such like properties such as possibilities, obligations, etc. Modal verbs are can, could, would, shall, should, may, might, must, ought to, have to, has to, had to, need, dare and used to. So let's see nature of modal verbs. Modal verbs का नेचर क्या होता है? Modal verbs never used alone. Modal verbs को हम कभी भी सिंगल यूज़ नहीं करते हैं. For example A is given, I can cricket. So that is incorrect. We can't say that I can cricket. What is correct? I can play cricket. तो जो मॉडल वर्ब्स हैं वो हमेशा मेन वर्ब कैरी करती हैं अपने साथ में. ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखते हैं. मॉडल्स डोंट चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पर्सन ऑफ देयर सब्जेक्ट. मॉडल वर्ब जो हैं कभी भी सब्जेक्ट या नंबर उसके साथ चेंज नहीं होती हैं. फॉर एग्जांपल आई कैन रन, हियर सब्जेक्ट इज I, modal verb is can, and he can run, he के साथ भी हमने can यूज़ किया है. she can run, she के साथ भी, यानी कि सब्जेक्ट हम चेंज कर रहे हैं फिर भी मॉडल वर्ब जो है वो सेम है. they can run, तो फिर से हमने सब्जेक्ट चेंज किया, प्लूरल कर लिया, लेकिन फिर भी मॉडल वर्ब पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, वो वैसे की वैसी है. तो ओवरऑल पॉइंट हमने क्या सीखा यहाँ पे, जो मॉडल वर्ब जो है उसका नंबर से, अगर सब्जेक्ट का नंबर जो है वो अगर चेंज हो रहा है तो उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, वो सेम रहती है. और पर्सन फर्स्ट पर्सन में हो, सेकंड पर्सन में हो या थर्ड पर्सन में हो, वो कोई उसका इफ़ेक्ट नहीं होता है. ठीक है. मॉडल वर्ब डोंट हैव इन्फिनेटिव फॉर्म्स. वी कांट प्लेस टू विद देम इन ऑर्डर टू यूज देम इन अ सेंटेंस. For example, we must to get there before time. So it is incorrect. We can't say to. We cannot use to after modal verbs. So we must get there before time. This is correct. Let's discuss function of modals. तो फर्स्ट मॉडल क्या है इसमें? will क्या शो करता है? टू शो promise, intention, willingness, determination with the first person I and we. I और we के साथ promise को शो करता है, intention, willingness, determination इन सबको शो करता है. फॉर एग्जांपल I will give you a gift of your choice. यहाँ पे क्या है, एक प्रॉमिस है कि मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा तुम्हारे चॉइस का. हम प्रॉमिस कर रहे हैं तो will का यूज़ हम प्रॉमिस करने के लिए यूज़ करते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल we will help you, तो हम आपकी हेल्प करेंगे, इसका मतलब है विलिंगनेस, एक विश, एक इच्छा जाहिर की है. आई विल चेंज द सिस्टम ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन. अब यहाँ पे क्या शो कर रहा है? डिटर्मिनेशन, कि मैं बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिन हूँ और ऑर्गेनाइजेशन का पूरा सिस्टम ही चेंज कर दूँगा. इट शोज़ द डिटर्मिनेशन. तो समझ आया. नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस रिक्वेस्ट, इन्विटेशन, इंसिस्टेंस, असम्पशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स और हैबिट, इनको शो करने के लिए भी हम विल का यूज़ करते हैं, लेकिन किसके साथ? आई और वी के साथ. ठीक है. फॉर एग्जांपल विल यू प्लीज़ हेल्प मी. यहाँ पे क्या है? एक रिक्वेस्ट है, क्या आप मेरी हेल्प करोगे. सेकेंड, शी विल बी इन द स्कूल ड्यूरिंग स्कूल आवर्स. तो एजम्पशंस है, ये हम सपोज कर रहे हैं, माना जा रहा है कि हाँ वो स्कूल में होगी इस टाइम पे,
इन आवर्स में। थर्ड देखते हैं, द लॉयन विल यूजुअली किल अदर एनिमल्स। ये क्या है, उसकी हैबिट्स है या करेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। और नेगेटिव फॉर्म ऑफ विल नॉट और वोंट। फॉर एग्जाम्पल, शी वोंट ईट अनहाइजीनिक फूड। अब देखते हैं पास्ट फॉर्म। वुड क्या है, पास्ट फॉर्म ऑफ विल। वुड का यूज़ हम क्या करते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं हम देखते हैं। और वुड जो है वो पास्ट फॉर्म है विल की। फर्स्ट देखो, सॉरी, यहाँ देखते हैं, इट एक्सप्रेसेस द पास्ट फॉर्म ऑफ विल। ही इन्फॉर्म मी दैट ही वुड डांस एट माई मैरिज फंक्शन। उसने मुझे इन्फॉर्म किया कि वो मेरी मैरिज फंक्शन में डांस करेगा। तो ये हम क्या बता रहे हैं, पास्ट के इंसिडेंट को बता रहे हैं, तो हम वहाँ पे विल का वुड यूज़ करेंगे। तो वुड का यूज़ हम पास्ट इंसिडेंट को बताने के लिए भी करते हैं। नेक्स्ट इज द प्रॉब्लम वॉज हाउ ही वुड रीच देयर। कि प्रॉब्लम क्या थी कि वो कैसे वहाँ पहुँचेगा, तो वुड का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट। हम पास्ट की हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम वुड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वुड ड्रिंक अ कप ऑफ कॉफ़ी इन द मॉर्निंग। वो मॉर्निंग में एक कप ऑफ कॉफ़ी पिया करता था। पास्ट की हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, माई फादर वुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मेरे फादर अक्सर क्या है, मॉर्निंग में जगा करते थे। तो ये पास्ट की इंसिडेंट को, पास्ट की हैबिट को एक्सप्रेस करता है वुड। नेक्स्ट, फॉर रिक्वेस्ट। हम रिक्वेस्ट के लिए भी यूज़ करते हैं। वुड यू प्लीज़ गिव मी योर बाइक। बहुत ही काइंड माना जाता है। वुड का यूज़ हम बहुत ज़्यादा काइंडनेस के साथ यूज़ करते हैं। जैसे कि वुड यू प्लीज़ गिव मी योर बाइक, क्या आप मुझे अपनी बाइक देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वुड यू लाइक टू स्पेंड दिस इवनिंग विद मी। तो इट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट। ओके। टू एक्सप्रेस विश। हम विश को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम वुड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विश शी वुड बी हेल्दी। मैं आशा करता हूँ, या मेरी होप है, मेरी विश है, मेरी इच्छा है कि वो स्वस्थ हो जाएगी, हेल्दी हो जाएगी। नेक्स्ट, शी वुड बी एन इंजीनियर। वो इंजीनियर बन जाएगी। तो विश को एक्सप्रेस करने के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट इज टू एक्सप्रेस एन इमेजिनरी कंडीशन। हम इमेजिनरी कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम वुड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड हैव अ बिग हाउस इफ़ आई अर्न ₹10 करोड़ एवरी ईयर। तो यहाँ पे वुड का यूज़ हम एक इमेजिनरी कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए भी करते हैं। और नेगेटिव फॉर्म ऑफ वुड का क्या है, वुड नॉट या वुडंट। शी वुड नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग।